वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 मॉडल पेपर यहाँ पर इंग्लिश का आपके सामने है। इसके अंदर आप 80 में से 80 नंबर कैसे प्राप्त करें उससे संबंधित मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको परीक्षा में समय मिलने वाला 3 घंटे 15 मिनट का। किस तरह का आपके पेपर आएगा, आप कैसे अच्छे से इसमें मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर जो गद्यांश आएंगे उनको आपको हल करना है, वो सारी वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पैसेज देखने को मिलेगा। इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर, और इसको पढ़ करके उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। तो मैंने इसको अच्छे से पहले से पढ़ रखा है, तो इसके आधार पर इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पीस ऑफ माइंड। दूसरा है द सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर द फॉलोअर्स आर। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, इसका आपके सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थॉर्न्स। ठीक है, THORNS हो जाएगा। नेचर ऑलवेज लीड्स पीपल इनटू खाली जगह सिचुएशन। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, इसका आपके आंसर हो जाएगा चैलेंजिंग। क्या हो जाएगा, ए आपका सही जवाब हो जाएगा चैलेंजिंग। व्हाट इज ए प्रेकेस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। चौथे नंबर का आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ए पीसफुल माइंड। ठीक है, बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, चॉइस द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम पैसेज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का आपको यहाँ पर सिमिलर वर्ड चुनना है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेफ्टी। क्या है, सम्मान शब्द चुनना है। सिक्योरिटी का अर्थ होता है सुरक्षा, सेफ्टी का अर्थ भी होता है सुरक्षा। ठीक है, अगला है चॉइस द ऑपोजिट वर्ड। आपको यहाँ पर विलोम शब्द चुनना है, किसका, युगली का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब आपके हो जाएगा ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल इसका जो अच्छा मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल का अर्थ हो जाएगा सुंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बुरा का सुंदर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये 6 क्वेश्चंस, उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चंस यहाँ पर और एक पैसेज मिलेगा, उसको अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद इसके भी आंसर आपको देने हैं। यहाँ पर ये किस क्वेश्चंस पूछे हैं, इसके आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पर आप इसके आंसर आराम से देख सकते हैं। मैं इसमें कुछ जो मोस्ट है वो आपको बता देता हूँ, बाकी वाले आप इसमें से ढूंढ करके लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ लाइनेस एंड डिसलाइस इज स्ट्रीट रिलेटेड। तो यहाँ पर 90% होता है। ठीक है, तो क्योंकि इसका आंसर इसके अंदर ही दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आपको यहाँ पर 90% लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ देखिए 90% ऑफ लाइनेस। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें से ढूंढ ढूंढ के ये सारे आंसर लिखने हैं। यहाँ पर देखिए आपको सिमिलर वर्ड या समान शब्द पूछा है, स्लीप स्लीप डिसऑर्डर का। तो इसका आपके सही जवाब है, वो हो जाएगा इंसोम्निया। ठीक है, क्या हो जाएगा, INSOMNIA। ये आपको इसमें ही मिल जाएगा, यहाँ से इसका ये सही जवाब हो जाएगा। नवा पूछा, राइट द ऑपोजिट वर्ड बताना है फर्टिलिटी का। ठीक है, फर्टिलिटी का विलोम शब्द आपको यहाँ पर लिखना है, तो इसका हो जाएगा इनफर्टिलिटी। आपको केवल IN लगाना है, बाकी ये फर्टिलिटी सेम टू सेम है, इसके आगे आप इन लगा दीजिए, इनफर्टिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है, बाकी वाले आप इस पैराग्राफ में से छांट करके लिख सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ सेक्शन बी आएगा, जहाँ पर देखिए, यू आर राकेश लिविंग इन जयपुर। आपका नाम राकेश है, आप जयपुर में रहते हैं। योर फ्रेंड अनिल हैज़ इन्वाइट यू अटेंड ए यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। आपके छोटे भाई की बर्थडे पार्टी में अपने दोस्त अनिल को बुलाने के लिए आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, या अथवा मैं आपको कहा है कि यू आर मीना या मोहन। आपका नाम मीना या मोहन है, लड़की है तो मीरा है, और लड़के का है तो मोहन है, और कक्षा 10 में पढ़ते हैं सुबोध पब्लिक स्कूल जयपुर में। राइट फॉर ईमेल, आपको ईमेल लिखना है एडिटेड न्यूज़पेपर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स को ट्रैफिक पुलिस के बारे में, यहाँ पर आपको एक ड्राइविंग योर सिटी के बारे में एक ईमेल लिखना है, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा, उत्तरमाला बताऊंगा अभी इस वीडियो के अंत में। यहाँ देखिए, राइट ए स्टोरी, आपको एक स्टोरी लिखनी है 80 वर्ड्स में। ठीक है, यहाँ पर इस स्टोरी को आप पूरा कर सकते हैं, अथवा मैं आई हुई दोनों में से कोई एक आपको लिखनी है। कैसे लिखनी है वो भी बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको ये पिक्चर देखनी है, और अबाउट 80 वर्ड्स, यहाँ पर 80 शब्दों के अंदर 7-8 लाइन में। यहाँ पर देखिए, आप एक मजदूर है जिसने तगारी उठा रखी है, और ये महिला है जो फावड़े से यहाँ पर इस तगारी को भर रही है। ठीक है, तो इस तरह से इनके ऊपर, मजदूर के ऊपर, ये आपको 7-8 लाइन का पैराग्राफ लिखना है। या 80 वर्ड में पूछा है, राइट ए पैराग्राफ अबाउट ऑफ माई फेवरेट टीचर, या मेरे प्रिय गुरुजी पर आप 7-8 लाइन का लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक करना है, अथवा मायावा। ठीक है, अगला है सी। यहाँ पर आपको व्याकरण के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, रिमूव योर शूज आउटसाइड एज आई, खाली जगह द फ्लोर जस्ट नाउ, मॉप लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर
आप क्या लिख सकते हैं, हैव मॉप्ड। यहाँ पर आपको इस रिक्त स्थान में लिखना है HAVE, हैव मॉप्ड, MOPED। ठीक है, क्या लिखना है, हैव मॉप्ड लिखना है, MOPPED, हैव मॉप्ड आपके यहाँ पर आ जाएगा। रिमूव योर शूज आउटसाइड एज आई हैव मॉप्ड द फ्लोर जस्ट नाउ। ठीक है, इस तरह से आपको भरना है। दूसरा है ए स्टिच इन टाइम, खाली जगह सेव लिखा हुआ है 9, तो यहाँ पर आपको सेव्स लिखना है। ठीक है, इसके पीछे खाली एस लगा करके यहाँ भर देना है। ठीक है, SAVES यहाँ पर भर देंगे। अगला है प्रियंका, खाली जगह ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली द पैनल एड टू सेलेक्ट हर, आंसर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपके हो जाएगा आंसवर्ड, इसके पीछे आपको ED लगाना है। ठीक है, आंसर के पीछे आंसवर्ड लिखना है। प्रियंका ने सभी सवालों के आंसर दिए इसलिए उसको सेलेक्ट कर लिया गया, तो आंसवर्ड यहाँ पर लिखना है। अगला है राहुल एंड हिज फैमिली, खाली जगह इन अमेरिका फॉर 2 वीक नाउ, ट्रेवल लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर लिखना है हैव बीन ट्रेवलिंग। क्या लिखना है, हैव, क्योंकि परिवार जा रहा है, बहुवचन है तो हैव लगेगा, हैव के साथ में बीन लगेगा, हैव बीन ट्रेवलिंग, इसके पीछे ING। ठीक है, हैव बीन ट्रेवलिंग ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको बदलना है, आप आराम से इसको बदल लेंगे। 8वां क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक विथ ए वर्ब ऑफ एग्रीमेंट, आपको यहाँ पर वर्ब भरनी है, वाज आएगा, वर आएगा, तो इसके अंदर वाज आएगा और इसमें भी वाज ही आएगा, क्योंकि एक वचन है तो वाज आएगा और बहुवचन है तो वर आएगा, तो दोनों में एक वचन ही है इसलिए वाज आएगा। ठीक है, अगला है 9वां फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस, आपको इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, जिसका आंसर मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क वाले सवाल बनाने हैं। क्या करना है, क्वेश्चन मार्क वाले सवाल बनाने, तो इसको आप देख सकते हैं, भले वाट लिखा हुआ है इससे आगे, तो वाट आर, क्या लिखना है आपको, वाट आर, ये उत्तर दिया हुआ है, हेट एंड डिजायर आर द रूट काउजिल ऑफ इवल्स, इसका ही सवाल बनाना है, तो आपको लिखना है वाट आर रूट, ROOT, वाट आर रूट CAUSES, ठीक है, और ऑफ इवल, ऑफ EVILS, पीछे क्वेश्चन मार्क, इस तरह से आपको इसका सवाल बनाना है। और इसमें प्लीज कीप क्वाइट इतना लिखा हुआ है, आपको विल यू लिखना है, खाली क्या लिखना है, विल यू, YOU, विल यू, और क्वेश्चन मार्क पीछे है, तो इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद सेक्शन D में एक और आपके पैराग्राफ आएगा, इस पैराग्राफ में से आपको सवालों को छांट करके यहाँ पर लिखना है। देखिए पहला ऑप्शन आपको पूछा है व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ एप्रोथी डू, तो इसका सही जवाब आपके हो जाएगा, वो हो जाएगा B वाला। ठीक है, अगला पूछा है व्हाट वाज द यूनाइटेड इफेक्ट ऑफ डिस्कस एंड अप्रोचिंग आर ब्यूटीफुलाई, ठीक है, तो यहाँ पर आपके दूसरे का आंसर है वो A हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से थोड़ा बड़ा है, समय ज़्यादा अपन ज़ाया नहीं करेंगे, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। साउथ अफ्रीका इज रिच इन, तो यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आपके हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है, मिनरल्स एंड गेम्स, इसमें वह क्या है, रिच इन, धनवान है। ठीक है, पानी और गेम्स यानी खेलों में। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनका आंसर देना है। उसके बाद में यहाँ पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन और पूछे, इनका आंसर आप दे सकते हैं, अथवा माया है इसका भी आप कर सकते हैं। और इस तरह से ये 12वां क्वेश्चन अब यहाँ पर आया, देखिए आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 20 से 30 वर्ड, 2 से 3 लाइन में आपको इन चारों में से कोई 3 सवालों के जवाब देने। ठीक है, ये आपके पाठ में से ही आते हैं। यहाँ पर आपको देखिए एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको यहाँ सवाल पढ़ते समय ध्यान रखना कि दोनों में से कोई एक करना है, जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिएगा। 14 में भी देखिए एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, कोई दोनों में से एक करना है। आगे बढ़ेंगे 15, यहाँ पर आपको इसका क्या करना है, देखिए फॉलोइंग आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, इसको पढ़ना है और उसके बाद में आपको आंसर देना है। अथवा में भी है, यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इनका आंसर दीजिए। 16 में लिखा है 2 ऑफ 3, 3 में से कोई 2 के आंसर आपको देने हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कोई एक का आंसर देना है, इसमें से कोई एक का आंसर आपको देना है। ठीक है, 1 ऑफ आउट ऑफ 2 यानी 2 में से कोई एक। यहाँ पर 2 ऑफ 3 है, 3 में से कोई 2 के आंसर आपको देने हैं। इसके आंसर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 आया है, यहाँ पर और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। हाउ मच मनी डिड अनिल गिव टू हरी सिंह, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ए 50 रुपीज़ नोट, ए आपका सही जवाब है। अगला है व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम क्या था, तो इसका नाम था ग्रिफिन, क्या है, ग्रिफिन नाम था। व्हाट वाज द नेम ऑफ मिस्टर लोसल्स वाइफ, लोसल की वाइफ का क्या नाम था, तो मटिल्डा। ठीक है, सी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, मटिल्डा नाम था उसका। तो इस तरह से आपका ये पेपर कंप्लीट हुआ। वर्क
बुक जहाँ अपन कहेंगे मॉडल पेपर नंबर 3, इसकी आंसर की मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो पेशेंस बना करके जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा से पहले मैं 4 ऐसे बेस्ट पेपर आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें से आपको परीक्षा में पूरे के पूरे सवाल मिल जाएंगे। चलिए उत्तरमाला देखते हैं। यहाँ से आपको ये मॉडल पेपर 3 की उत्तर कुंजी है। पहला क्वेश्चन मैं आप करवा चुका हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन के उत्तर आप देख रहे हैं। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप आराम से देखिए। ये सेक्शन बी, किस तरह से आपको लेटर लिखना है आराम से आप सीख सकते हैं। ये जो टेलीग्राम ईमेल करना था उसके बारे में भी आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये जो स्टोरी आई थी हेयर एंड टोरटॉइज या टाइगर एंड ए ग्रेडी ट्रेवलर, दोनों की कर सकते हो कोई भी एक। 500 क्वेश्चन स्टॉप चिल्ड लेबर, जो वो चित्र में दिखाया हुआ था उसके आधार पर आप लिख सकते हैं, या माय फेवरेट टीचर पर आप लिख सकते हैं। दोनों ही यहाँ पर बताए हुए हैं कैसे लिखना है। सेक्शन सी में आने आपको अधिकतर हल करवा दिया था कि हैव मॉप्ड आएगा, सेव्स आएगा। यहाँ पर ये व्याकरण के जो भी क्वेश्चंस थे आप देख सकते हैं, पैसिव वॉइस वाले यहाँ पर आंसर पड़े हैं। उसके बाद सेक्शन डी में यहाँ पर ये जो पैराग्राफ हल करवाए थे उससे संबंधित ये अथवा वाला, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चंस आपको दिख रहा है। ये जो बाकी के सारे क्वेश्चंस पूछे थे जो आपकी किताब में से ही हैं, उनके आंसर भी आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये 15 नंबर क्वेश्चंस के, ये 16 नंबर के आप उत्तर देख रहे हैं। इसके बाद ये 17 नंबर क्वेश्चंस के उत्तर आप देख रहे हैं। उसके बाद ये 18 नंबर के आंसर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 90 क्वेश्चंस परीक्षा मिलने वाले हैं, जिसमें आप आराम से 80 में से 80 नंबर कैसे प्राप्त करें अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ऐसे ही वीडियो अपलोड किए जाते रहेंगे।